हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ एसपी सर के साथ में। आज अपन 8th क्लास का एक नया चैप्टर ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। ठीक है, स्टेप टू स्टेप समझेंगे। पहले इस नाम को डिफाइन करते हैं कि इस नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ले रखा है क्या लिख रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो पहले बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है अपने पास में। सेकंड बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखो पहले बात करते हैं वेरिएबल की कि वेरिएबल क्या होता है। आपने कोई भी इक्वेशन देखी होगी, जैसे इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 3x प्लस का 3। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। जो आप ये टर्म देख रहे हो बेटा, जिसके साथ में वेरिएबल का मतलब होता है जो अपने अल्फाबेट होते हैं और जिनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं अपने पास में, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में देखते हैं। देखो 5 और 3 इसको बोलते हैं बेटा अपन कांस्टेंट। ये होती है कांस्टेंट टर्म। अब देखो आपको दो जगह एक्स दिख रहा होगा, इनको बोलते हैं अपन वेरिएबल। ये होता है अपने पास में। अब देखो आपने एक चीज नोटिस और की होगी कि x और यहां पे भी x, इनके साथ में कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है। यहां 2 हो रहा है, वहां पे 3 हो रहा है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको, कोफिशिएंट बोलते हैं। और कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट होता क्या है बेटा, जो अपने पास में वेरिएबल होता है उसका जो मल्टीपल होता है वही इसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर और इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है बेटा अपने पास में कोई भी इक्वेशन हो अपने पास में, और उसमें जो वेरिएबल होता है, कोई भी इक्वेशन हो और उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए बेटा अपने पास में, उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए अपने पास में, 1 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मैंने लिखा 3x स्क्वायर एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको इनमें से देखना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी और कौन सी नहीं। तो देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बेटा अपने पास में, 1 होनी चाहिए। देखो एक्स है, किसकी मैक्सिमम पावर, जो भी अपने पास में वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे बात करते हैं, यहां पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। यहां पे आ जाओ x की पावर 2, तो ये लीनियर नहीं होगा। यहां पे भी x की पावर 3 आ गई, 2 आ गई, तो ये भी नहीं होगा। देखो यहां पे मिनिमम 1 है लेकिन मैक्सिमम 2 जा रही है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब बात करते हैं, यहां तक देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं अपन कि 8 क्लास का 2.1 में कैसे क्वेश्चंस है। तो अपन 2.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा अपने पास में फर्स्ट है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। अब देखो ये क्वेश्चन तो नहीं, अरे क्वेश्चन अपना फर्स्ट, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस के 18। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन, 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। इन दो क्वेश्चन से बेटा 2.1 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखो पहले तो ये चेक करो कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अपने पास में x है, x का मतलब ये वेरिएबल है, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है अपने को 1, यानी ये किस क्या है अपने पास में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो इसके से दो मेथड करवाएंगे बेटा आपको। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि जो इक्वेशन दे रखी है उसमें आपको पहले तो रिजल्ट निकालना और फिर उस रिजल्ट को क्या करना है, चेक करना है। रिजल्ट निकालने का मतलब क्या हुआ, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के LHS इक्वल टू RHS देखना है कि दोनों इक्वल हैं तो वो राइट है, और दोनों यदि इक्वल नहीं है तो रिजल्ट अपना रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास में जो x के जो वेरिएबल है, सुन रहे हो, वेरिएबल को वन साइड में कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रहने दो। तो देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो वेरिएबल को वन साइड करता हूं। और देखो यदि अपने पास में इक्वेशंस में इक्वल का साइन होता है, इक्वेशन में अपने पास में इक्वल का साइन होता है, और अपने को किसी भी या तो कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल टर्म हो, उनको यदि ट्रांसफर करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस की नंबर को यदि इस साइड में लेके आते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, माइनस को उधर लेके जाएंगे इधर लेके आएंगे वो प्लस का हो जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज साइन चेंज। तो प्लस किस में चेंज होगा बेटा, माइनस में, और माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में, और डिवाइड किस में चेंज होगा बेटा, मल्टीप्लाई में। ये अपना साइन चेंज डायरेक्शन चेंज। ठीक है, अब देखो यहां पे अपने को क्या करना है, वेरिएबल को वन साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 3x। अब देखो प्लस के 2x है, ये डायरेक्शन चेंज होते ही प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 18। 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास में x, और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 18। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, सेकेंड मेथड ये बोलता है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस के 18 हो। तो क्या करना है, LHS और RHS में अपने को चेंज करने हैं। तो देखो क्या करना है, इसमें भी यही करना है, एक साइड में वेरिएबल करने हैं, एक साइड में कांस्टेंट टर्म करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड, यानी मैं दोनों साइड में क्या करता हूं, मेरे को वेरिएबल एक साइड में करने हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड में करनी है। तो देखो इधर कितने अपने पास में वेरिएबल 2x है, तो बोथ साइड क्या करूंगा मैं, माइनस 2x कर दूं। ठीक है, अब देखो 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 2x प्लस के 18 और माइनस के 2x। तो देखो माइनस के 2x माइनस के 2x, क्यों माइनस का 2x किया, ताकि मैं यहां से 2x को हटा सकूं। तो देखो यहां से 2x गया, यहां से 2x, 3x में से 2x गया तो कितना बचा x, और यहां से अपने पास में वैल्यू कितनी है 18। देखो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके रिजल्ट को चेक करते हैं, चेक योर रिजल्ट। चेक रिजल्ट के लिए अपने पास में कंडीशन होनी चाहिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब देखो जो अपने पास में इक्वेशन दे रखी है उसको एज इट इज ऐसे कैसे रख दो, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस के 18। x की वैल्यू कितनी थी अपने पास में बेटा 18, जहां जहां x है वहां वहां 18 रख दो। 18 3 जा कितने होते हैं अपने पास में, ये हो गया अपने पास में 2 जा 36, 18 सम करो कितना हो जाएगा अपने पास में 4, और ये कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, और 18 3 जा कितने होते हैं अपने पास में 54, यानी अपने पास में LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी अपना रिजल्ट क्या है, सही है। ये आपकी 2.1 के बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और उसमें सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा ले लो इसका, या नोट्स बनाते रहो साथ में, इसको रफ करता हूं। अब बात करते हैं अपन, इसमें एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है अपना, जिसमें अपने पास में दोनों चीजें दे रखी है, 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अपन ने क्या बताया था कि अपने को वेरिएबल को वन साइड में करना है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको वन साइड में करना है। तो देखो वेरिएबल को वन साइड में करता हूं, या 5t है या 3t है, यहां कांस्टेंट को एक साइड में और वेरिएबल को एक साइड में। तो देखो मैं 3t को डायरेक्शन चेंज करता हूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 5t, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, इज इक्वल टू। अब देखो कांस्टेंट टर्म को भी, जो अपने पास में कांस्टेंट टर्म है
उनको भी मैं ट्रांसफर करता हूं, माइनस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। गला खराब हो रखा है उसकी वजह से। अब देखो प्लस के 5t माइनस का 3t कितना हो जाएगा अपने पास में, प्लस का 2t इज इक्वल टू माइनस के 5 और प्लस के 3, यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 3। और यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था डायरेक्शन चेंज करते तो उसका साइन चेंज होता है। देखो 2 किस में हो रहा है, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्या हो रहा है, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर डायरेक्शन चेंज होती है किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो t की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, माइनस का 3/2। सेकेंड मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। अब पहले अपन क्या करते हैं, एक साइड में कांस्टेंट टर्म रखते हैं और एक साइड में वेरिएबल वाली टर्म रखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले वेरिएबल को एक साइड में करता हूं, तो क्या करता हूं, बोथ साइड 3t माइनस 3t करता हूं, ठीक है। यहां से 3t हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5t माइनस का 3 माइनस का 3t इज इक्वल टू 3t माइनस का 5 और माइनस का 3t। देखो माइनस के 3t से माइनस का 3t कट, प्लस का 3t कट गया, और यहां से 5 में से माइनस के गए तो 2t माइनस का 3 इज इक्वल टू इधर कितना बचे अपने पास, सिर्फ माइनस के 5। अब क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है अपने को, बोथ साइड प्लस के 3 कर दूंगा मैं, क्योंकि यहां से 3 हटाना है। तो 2t माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 और प्लस का 3। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, 2t 3 से 3 कट गया, और यहां से कितना बचा माइनस का 2 और t। अब देखो बोथ साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां तो क्या हो जाएगा बेटा 2t/2, और यहाँ माइनस के 2/2। यहाँ पे क्या गलती कर दी अपन ने, 2, और अच्छा यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा बेटा, है ना, और 2/2 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 1। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2t से 2, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपने पास में, यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो बोथ साइड में करेंगे तो 2t/2 माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, तो t की वैल्यू यहाँ पे भी -1 आ रही है, और यहाँ पे भी अपने पास में t की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट चेक करना है अपने को। रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। अब t की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, माइनस का 1, जहां t दिख रहा है वहां माइनस का 1 पुट कर दो बेटा, -5 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 5 कितने होंगे, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। होप करता हूं 2.1 के आप सारी क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। आज कुछ गले में प्रॉब्लम थी बेटा, तो कुछ बोलने में दिक्कत हो तो उसके लिए समझ आता हूं, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चंस को आपको रिजल्ट चेक करना हो तो पहले अपने को जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वो वैल्यू निकालने के बाद में अपने को उसी क्वेश्चन में रखना है और चेक करना है कि LHS और RHS की वैल्यू अपने पास में सेम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज साइन चेंज वाले से क्या होता है, आपको जल्दी सोल्व हो जाएगा। एक्स की अपने पास में एक्स टी जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको डायरेक्ट इक्वेशन में रखना है, LHS इज इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। और आपके पास में कोई क्वेश्चन होगा, एक करते हैं अपन फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिख रहा ना तो बेटा बोल देना मेरे को। देखो क्वेश्चन है अपने पास में, जैसे 2x/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस का 3। इसमें अपने को इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है और अपने को क्या करना है, इसको रिजल्ट से करना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले वेरिएबल को एक साइड में कर लो, तो मैं डायरेक्शन चेंज करके साइन चेंज करके करता हूं। तो देखो 2x/3 प्लस का 7x/15 है, इसको इधर लेके होंगे तो माइनस का 7x/15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, -1, ठीक है। अब देखो ये तो कितना हो गया अपने पास में 2,
कितना हो गया 2x अपॉन 3 माइनस की 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब देखो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया अपने पास में 15 आ गया बेटा, ठीक है 15 आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस की 7x इज इक्वल टू 2। तो देखो ये कितना हो गया 10x माइनस के 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 3x इज इक्वल टू अपॉन 15 2। ये 3 से कितने टाइम कट रहा है बेटा 5 टाइम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन के आ रहा है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x डायरेक्शन चेंज साइन चेंज, ये डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में बेटा 10। अब देखो इसमें रखना है, इसका रिजल्ट चेक करना है। देखो ऐसे है, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट चेक करना है तो x की वैल्यू कितनी है 10, 2x अपॉन 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस का 3। x की वैल्यू कितनी थी अपने पास में 10, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3 प्लस का 1 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 15 प्लस का 3। ये कितना हो जाएगा अपने पास में 20 अपॉन 3 प्लस का 1, ये कितना ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, इसको 14 अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का 3 अपॉन 3, यानी क्या हो गया, और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस की 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सोल्व करो कितना हो जाएगा अपने पास में 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 प्लस 9 कितने हो जाएंगे अपने पास में 23 अपॉन 3, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। होप करता हूं कि इस हिसाब से आपकी 2.1 का क्वेश्चन ये बेटा लास्ट का है, 9 है 10 है जो भी होगा, ठीक है। होप करता हूं कि समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि 2.1 कंप्लीट होगी और इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पे तो 2.2 का इमीडिएटली कल ही आपको वीडियो मिल जाएगा इसका भी, ठीक है। यहाँ तक जिस भी बच्चे ने भी देखा है उसको बहुत धन्यवाद बेटा। होप करता हूँ ऐसे सपोर्ट बनाए रखोगे और आपके सपोर्ट से ही मेरा एक प्लेटफॉर्म बनेगा। मेरे रिसेंटली मैं पहले दूसरे यूट्यूब पे काम करता था, मतलब मेरा खुद का चैनल था, उस पर कुछ रीजंस की वजह से वर्किंग बंद कर दिया, अभी नया स्टार्ट किया है। तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे बहुत सारा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरा 100% देने में कामयाब रहूं। हो सकता है मेरे से कहीं ना कहीं गलतियां हों, आज कुछ गलतियां हुई है, जैसे गले में प्रॉब्लम थी, बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, अभी भी थोड़ा हो रही है। फिर भी लास्ट तक इतना ही कहना चाहूँगा बेटा कि जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बेटा मैं खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मैंने पहले ही बोला था कि एक टीचर की जो पावर होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट। तो मेरी एनर्जी हो, आप मुझे एनर्जी बूस्टर बनाना चाहते हो, एनर्जी बूस्टर करना चाहते हो मेरी, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले बेटा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप फिर मिलेंगे एसपी सर के साथ में।